कि जब पेड़ छोटा होता है ना, तभी उसकी केयरिंग करनी पड़ती, तभी उसको पानी पिलाना पड़ता है, तभी उसको सब चीजों से बचाना होता है। जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारा वही समय चल रहा है ना। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र रोहित है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बनते हैं कि सर मैं बीएससी तो कर रहा हूँ, पर सर साथ में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, पर उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है स्टूडेंट लाइफ में। वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में टाइम ही टाइम होता है, पर हम अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। हम अपना समय अनप्रोडक्टिव चीज़ों में खराब करते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो समय है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि कैसे बीएससी के साथ साथ आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मैक ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल। इसमें हमेशा फ्लेक्सिबल शेड्यूल बना के चलिए। हाँ, आपको यह पता होना चाहिए कि यार मेरे को कितने घंटे कॉलेज पर पढ़ना है, कितने घंटे मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, कितने घंटे मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, या जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, जहां पे आप टाइट हो सकते हैं कि नहीं यार मुझे 2 घंटे किसी भी हालत में पढ़ना ही पढ़ना है, सुबह 6 से 8 में पढ़ूंगा, या सुबह 6 से 8 में जैसे कहीं खेलने जा रहा हूं, या कहीं आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रखा है, या कहीं आप कोई और कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो जो भी आपका परफेक्ट टाइमिंग है वो तो ठीक है। जहां पर हमारे पास फिक्स टाइमिंग है वहां तो हमारे पास जो शेड्यूल होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, पर जहां पर हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है वहां पे हमारे पास फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे टाइम टेबल बना देते हैं बिल्कुल कट टू कट के इतने मिनट के बाद इतने मिनट में ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, 2-3 दिन उसको फॉलो करते हैं, फिर वापस रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर आपने मान लीजिए कि टाइम टेबल बनाया और आप सेल्फ स्टडी के बारे में सोच रहे हैं कि यार मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, राइट, तो अचानक 5 घंटे का टाइम टेबल मत बना लीजिए आप। क्लियर है? स्टार्ट कम से करिए, धीरे धीरे अपने जो आवर्स हैं उसको बढ़ाना शुरू करिए। क्लियर है? अचानक अगर आपने आवर्स बढ़ा लिए तो उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे आप। तो हमेशा जो शेड्यूल है उसको फ्लेक्सिबल रखिए और धीरे धीरे उसको क्या करिए, इंक्रीज करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, रेगुलर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब भी हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं। तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो साथ में जो भी आपने टाइम टेबल बनाया उसको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि यार 4 दिन कहीं मजे कर लिए, 5 दिन कहीं आप घूमने चले गए, फिर उसके बाद वापस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो जितने भी आपने पहले मेहनत करिए वो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट, जो भी आप यहाँ पे टाइम टेबल बना रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रेगुलर वे में फॉलो करिए। अब आपके मन में समस्या आएगी यार कि सर एक्चुअली बैलेंस कैसे करें। होता क्या है कि अगर सिर्फ स्टूडेंट बीएससी कर रहा है तो यार वो किसी काम का नहीं। मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो आप आईटेप पे जाके देख सकते हैं। यार सिर्फ बीएससी में कुछ मिलने वाला नहीं, आपको एक्स्ट्रा कुछ न कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स में क्या है, जैसे आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं, आप कुछ ऐसे प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हैं, आप कुछ अपनी स्किल पे काम कर सकते हैं, तो कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं, बैंकिंग है, एसएससी है, रेलवे है, जो भी व्हाटएवर यू वांट, या यूपीएससी है, जो भी आप करना चाहते हैं, पर उसके लिए कहीं ना कहीं आपको चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो रेगुलर स्टडी, कंसिस्टेंसी, जो भी आप पढ़ाई कॉलेज की कर रहे हैं उसको, प्लस जो भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ज्यादा फोकस कर जाओगे तो कॉलेज में कम नंबर आएंगे। अगर आपने कॉलेज पे ज्यादा फोकस कर गए तो यार भैया इधर कुछ नहीं कर पाओगे। तो देयर शुड बी बैलेंस। वो तभी होगा जब रेगुलर आप कंसिस्टेंसी, जो भी आपने शेड्यूल बनाया उसको फॉलो करोगे और दोनों को बैलेंस करोगे। मेक द मोस्ट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, कॉलेज, क्लब्स एंड ग्रुप्स। हमेशा ग्रुप्स बनाइए, लाइब्रेरी में ज्यादा टाइम डेडिकेट करिए, है ना। जैसे कॉलेज की लाइब्रेरीज होती बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल होता है, कम से कम 2 घंटे बैठ के वहां पढ़ाई करिए। क्लियर है? ग्रुप डिस्कशन करिए, कॉलेज क्लब्स की जो एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि भैया आप पढ़ाई करते रहो, आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। कहीं ना कहीं वो भी आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत काम आता है। आपकी जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई करोगे तो भी किसी लायक नहीं रहोगे, सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटी करोगे तो भी किसी के लायक नहीं रहोगे। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दिस टू। क्लियर है? तो हमेशा बैलेंस करिए और इन सब चीजों में आप बराबर पार्टिसिपेट करिए। स्टूडेंट, जो भी क्लासेस, जैसे मैं नॉर्मली देखता हूं, मैं खुद भी एक साइंस कॉलेज का डायरेक्टर रहा हूं और मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी है। तो यार बच्चों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने क्लास ली, क्लास के बाद बीच में कोई एक एजुकेटर नहीं आया, टीचर नहीं आया, तो मजे कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाहर बैठ के गपशप कर रहे हैं। तो जहां भी आपको गैप्स मिलता है, आपको लगता है कि यार मान लीजिए 6 घंटे का आपका सेशन है और उसमें 3 घंटे आपकी क्लास हुई, 2 घंटे आपने किसी वजह से आप क्लास में नहीं हो पाई या कोई टीचर नहीं आया पढ़ाने, तो उस 2 घंटे को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करिए, है ना। कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन करिए, डेली मजे करने में समय मत खराब करिए। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो लर्निंग स्किल है उस पर भी कहीं ना कहीं काम करने की
जरूरत है। फॉलो ऑफ एन एजुकेशन ट्रेंड्स, इसमें जो भी नए रिसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं आप बने रहिए। क्या नई चीजें आ रही है, क्या एजुकेशन जो आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में आप नया क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, इन एग्जाम के पैटर्न्स क्या है, क्या कट ऑफ्स गए, कितने लोग, जैसे मान लीजिए आईआईटी के बारे में, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी रिसेंट एजुकेशन ट्रेंड्स आ रहे हैं, या आप फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं या आप एमबीए करना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को मैं पूछता हूं यार, मैं कभी स्टूडेंट से पूछता हूं कि बेटा तुम नेट की तैयारी करो, सर ये एग्जाम क्या होता है, सर ये कब दे सकते हैं, सर इसका सिलेबस क्या होता है, मतलब कुछ पता नहीं होता। इवन मैं बहुत सारे बताना चाह रहा हूं कि इस इंडिया के अंदर लगभग 90% बच्चे बीएससी के साथ कुछ नहीं करते हैं। 90% बच्चे सिर्फ बीएससी की डिग्री करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, विच इज वेरी हाईली डिसअपॉइंटिंग, राइट। कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बीएससी की डिग्री होती है वो प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, आपको एक्स्ट्रा कुछ न कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे। आप बोलो गुरुजी आप क्यों ज्ञान की बातें कर रहे हो, भैया मैंने भी बीएससी कर रखी है, क्लियर है। सो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अगर आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो यार भैया उसका फ्यूचर एडवांटेज मिलने वाला है। नहीं तो बोलोगे कि यार बीएससी करने के बाद टाइम वेस्ट करना है, हमें कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये स्थिति भी आपकी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो रिसेंट एजुकेशन ट्रेंड्स हैं उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि क्या क्या कॉम्पिटेटिव, जैसे अगर मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। लाइक आप अलग अलग, जैसे मैथ्स की बात करें तो एनबीएचएम है, टीआईएफआर एग्जाम है, या फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो जस्ट एग्जाम है। तो अलग अलग स्ट्रीम्स के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे करियर स्कोप्स रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसमें जितने भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या जो भी आप काम करो, चाहे एनसीसी के आप कैडेट्स हैं या कुछ भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कुछ काम कर रहे हैं, देयर शुड बी बैलेंस इन दिस थिंग। किसी भी एक चीज में एक्सट्रीम लेवल तक इतना मत घुसिए कि उससे आपकी स्टडी खराब हो जाए, या स्टडी भी इतना ज्यादा मत करिए कि दूसरा कुछ चाहे नहीं कि भैया इंटरव्यू में जाके हिल रहे हो, है ना। अरे भैया अगर आप आईआईटी में एग्जाम की तैयारी करो, आपने क्रैक भी कर लिया अच्छी तरीके से, फ्यूचर में एमएससी भी कर ली, मान लीजिए नेट भी कर ली, पीएचडी भी कर ली, जिस दिन कॉलेज में पढ़ाने जाओगे ना तुम्हारे हाथ पे हिलेंगे, क्लियर है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस लेवल तभी आता है जब आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं तो उस पर आपको कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहिए, है ना। बहुत हर चीज कहीं ना कहीं आपको कुछ नया सिखाती है। और मैं बताना चाह रहा हूं ये जीवन का जो 3 साल है ना बीएससी का, ये वापस आने वाला नहीं है। वो वाली बात है कि जब पेड़ छोटा होता है ना तभी उसकी केयरिंग करनी पड़ती, तभी उसको पानी पिलाना पड़ता है, तभी उसको सब चीजों से बचाना होता है। जब वो बड़ा हो जाता है ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारा वही समय चल रहा है ना, इस टाइम पे खुद को इतना सींचो, इतनी मेहनत करो कि बाद में आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। कोई आपसे ये ना बोल सके कि भैया तुम्हारे लिए कई नौकरी धंधे अवेलेबल नहीं है, तुम बीएससी के बाद कुछ नहीं कर सकते, है ना। आजकल ये बोला जाता है कि क्या कर लोगे बीएससी के बाद, है ना। तो भैया आपको अपने लोगों, आपको अगर लोगों की सोच चेंज करनी है तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं भैया। और समस्या आएगी, तकलीफें आएगी, फेलियर्स मिलेंगे, है ना। बच्चा जब आईआईटी में एग्जाम देता है, सर मेरा रैंक अच्छा नहीं है, मेरा, अरे परेशान मत हो भाई, तू वापस तैयारी कर, क्लियर है। अपने फेलियर से कुछ न कुछ सीखिए और उसको रिपीट मत करिए, क्लियर है। जो आदमी जितना ज्यादा असफलता का स्वाद चखता है वो उतना ही मजबूती से आगे बढ़ता है, क्लियर है। तो यार ये सभी आप बातें मुझे आप सभी से बोलनी थी। मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए, यूटिलाइज करिए। ये समय वापस आने वाला नहीं है। अगर आपने इस समय का सदुपयोग कर लिया तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों को सच कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप क्या करते हैं बीएससी के साथ साथ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी यूज कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।